हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 10 का डी। चैप्टर का नाम है बच्चों चतुर्भुज की रचनाएं। देखिए बच्चों, जो अभ्यास 10 का डी है, जो इसके पहले की वीडियो यानी कि ABC तक की वीडियो हैं, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है वीडियो। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में से वीडियो एकदम चैप्टर वाइज से आप वहां पे देख सकते हैं। मैंने हर एक चैप्टर अच्छे तरीके से आपको समझाया है और पूरा कंप्लीट करके डाला है। ओके, तो चलिए, यदि आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, वहां से जाइए आप वीडियो को देख लीजिए। तो आज मैं यहाँ पे अभ्यास 10 का डी सॉल्व करूँगा, जिसमें मैं आपको कोड बनाना और अच्छे तरीके से उनकी रचना करना आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे उससे संबंधित सभी चीज़ें लेके उपस्थित हूँ। मैं रचना करने के लिए तैयार हूँ, कोड बनाने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी तैयार हो जाइए। चलिए देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 पढ़िए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD बनाइए, यानी कि एक हमको चतुर्भुज ABCD बनाना है, जिसमें हमको दिया है AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या है 3.7 सेंटीमीटर, कोण A 60 डिग्री, कोण B 105 डिग्री और कोण D हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। और ये हमारा जो AB और BC दिया है, ये क्या है, ये हमारी भुजाएं हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारा दिया है AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि मैं एक यहाँ पे रेखाखंड खींचूँगा 5.5 सेंटीमीटर का। तो चलिए देखिए, खींचिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो 0 से 5 तक है, ये तुम्हारा 5 तक हो गया, 0 से लेके 5 तक 5 हो गया, लेकिन दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसके आए क्या करो ना, 5 लाइन और गिनो, 1 2 3 4 5, यानी कि ए हमारा है। तो मैं अच्छे से इसको कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे रख देता हूँ, यानी कि यहाँ तक हमको आना है, यहाँ से यहाँ तक। तो रेखा खींच लो, यानी कि रेखाखंड खींच लो 5.5 का, कहाँ पे है, यहाँ तक मैंने 5.5 खींच लिया है। ओके, चलिए अब देखिए, मैं इसका नामांकन कर देता हूँ। ये हमारा AB एक रेखाखंड है, जिसमें ये हमारा क्या है 5.5 सेंटीमीटर का है। देखिए, जैसे जैसे आप यहाँ पे फिगर बनाओगे ना, वैसे वैसे आपको रचना भी करनी पड़ेगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि BC हमारा कितना है 3.60 सेंटीमीटर है, लेकिन BC किधर 3.60 सेंटीमीटर है हमको नहीं मालूम है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ अपने कोण की तरफ, ध्यान दूँ, तो हमको दिया है कोण B बराबर कितना 105 डिग्री। अब कोण से ही हमें पता चलेगा हमको किधर खींचना है 3.7, क्योंकि मैं अगर 3.7 की बात करूं कि मैं इधर खींचूं कि इधर खींचूं कि इधर खींचूं कि इधर खींचूं, हमको नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन हमारा कोण निर्धारित करेगा कि हमें किस तरफ 3.7 सेंटीमीटर खींचना है। यानी कि आपका जो कोण B है ना, कितना है 105 है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 105 अंश का कोण बनाऊँगा। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे चादा की सहायता से मैं 105 डिग्री का कोण बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऐसे यहाँ पे रखना है, इस रेखा पे आपको ऐसे रख के क्या कहना है 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे बीच में रख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 105 डिग्री का कोण आपका कहाँ बन रहा है। देखिए यहाँ पे 90 है, 90 के बाद क्या है 100 है। अब 100 के बाद कितना है 110 है, यानी कि 100 और 110 के बीच में कहीं ना बीच में होगा ना 105, तभी तो यहाँ पे 110 होगा, यानी इसको बीचों बीच। यहाँ पे 100 है तो 5 लाइन और गिन लो, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे होगा। ओके, ये हमारा पॉइंट कितना है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस बिंदु से यहाँ तक हमारा कितना है 105 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बना लिया। ओके, इधर साइड बना लिया। चलिए अब फिर देखिए, यहाँ पे दिया है कोण A बराबर 60 डिग्री, तो इधर भी बना लो कोण A बराबर 60 डिग्री। तो आपको क्या कहना है, फिर ऐसे रखना है। देखिए, फिर ऐसे इसी की रेखा पे ऐसे रखना है, मैंने रख दिया। अब हमको बनाना है कितना
देखिए सही है, हाँ सही है। तो अब हमको बनाना है कितना, यहाँ पे 60 डिग्री। तो देखिए इधर से चलोगे, इधर से देखिए नीचे वाले की तरफ चलोगे ना, तो इधर 0 से 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। लेकिन अगर ऊपर से देखोगे तो इधर से आओगे ना, इधर से आओगे तो ऊपर वाला देखोगे तो कितना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था ऊपर वाला देख के यहाँ पे, लेकिन अब हमको बनाना है 60 डिग्री, तो आप इधर नीचे वाला देख के बना सकते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 यहाँ पे आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे बनेगा, कहाँ, यहाँ पे बनेगा हमारा, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ 60 डिग्री का कोण। ओके चलिए, तो देखिए हमारा 60 डिग्री का कोण, मैं ऐसे रेखा खींच देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पे मैं 60 डिग्री ऐसे लिख दूँगा, यहाँ पे लिखूँ कितना, 105 डिग्री। ओके, अब देखिए क्या कहना है। अब यहाँ पे जो रेखा थी हमारी BC जो हमारी थी, यहाँ पे मैं BC बनाऊँगा, वो कितना था, 3.7 सेंटीमीटर था ना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3.7 सेंटीमीटर का यहाँ पे ले लेता हूँ नाप करके। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रॉस करके काटूँगा। देखिए अब क्या कहना है, यहाँ पे लेना है 3.7। तो देखिए यहाँ पे आप रखोगे ना, यहाँ 0 पे रखोगे, आप आओगे 3.7 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, 3 होगा ना। देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, बड़ी लाइन तक 3 हो गया। अब बड़ी लाइन के बाद हमको क्या करना है, 7 और गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 के हल्का सा बगल में आ रहा था, मैं हल्का सा ऐसे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक कड़ा चल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या कहना है, 7 तक लेना है। तो 7 कहाँ पे है यार, 7 7 7 7 हो गया, ठीक है। देखिए 5 देखिए बड़ी रेखा है 5, तो यहाँ पे 1 2 यानी कि 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे रखिए ऐसे, यहाँ पे रखिए और इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, यानी कि ये जो यहाँ पे काट रही ना, इतना क्या दूरी हमारी कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख दो 3.7 सेंटीमीटर। चलिए तो ये जो बिंदु हमारा कटा है, ये बिंदु क्या है, यही बिंदु हमारा क्या है, C है। अब देखिए हमको ये नहीं पता है कि हमारा D बिंदु कहाँ पे है, ये हमको नहीं पता है ना कि हमारा D बिंदु किधर है, कहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है। तो हम क्या निर्धारित करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा C बिंदु किधर है, क्या निर्धारित करता है, कोण निर्धारित करता है कि C बिंदु किधर था। ओके, यानी कि मैं C बिंदु कहाँ पे बनाऊँगा। अब बात आती है D की, D हमको पता नहीं है ना कि D किधर होगा, तो हमारा कोण निर्धारित करेगा, क्योंकि ये भुजा बन चुकी है, ये भुजा बन चुकी है, तो एक भुजा और यहीं से खींचनी है, तो हमारा इसका कोण C निर्धारित करेगा कि हमारा D कहाँ पे बन रहा है। तो आप क्या करोगे, देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, यानी कि चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इतना हम जानते हैं हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए हमको यहाँ पे कोण A का मान दिया है 60 डिग्री प्लस कोण B का मान दिया है 105 डिग्री प्लस, अब कोण C का मान हमको नहीं पता है, यहाँ पे हमको कहीं भी कोण C का मान नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा, कोण C मुझे निकालना पड़ेगा। तो कोण C प्लस कोण D हमारा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, बराबर कितना 360। अब सभी को जोड़ लो, 60 105 और 90, यहाँ पे कितना हो गया 9 6 15, यानी कि हमारा कितना हो गया 150, यानी कि 150। अगर 150 में मैं 105 को ऐड करूँ, देखिए अगर 150 में मैं 105 को ऐड करूँ तो कितना 255 आ रहा है, यानी कि ये तीनों कोण को ये कितना आ रहा है 255 आ रहा है। मैंने तीनों कोणों को जोड़ लिया, प्लस कितना कोण C कर दिया, बराबर कितना 360 डिग्री। अब देखिए
तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 360 इधर है, पहले लिख लीजिए और इसको लाके इधर घटा दीजिए तो -255 डिग्री। तो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे घटाइए 360 में से आप घटाएंगे 255, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गए कितना, 5 आ गया। यहाँ पे 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए यानी कि 105 डिग्री। यानी कि कोण सी हमारा कितना निकल के आ रहा है, 105 डिग्री। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से 105 डिग्री का कोण बनाऊँगा। तो चलिए बना लीजिए। तो बनाइए कोण, इस रेखा पे रखिए, मैंने यहाँ पे रख दिया। ऐसे रखो, तो उल्टा रख रहा हूँ यार, क्योंकि कैमरे में उल्टा दिख रहा है। तो ऐसे आपको रखना है। ओके, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हमारा 105 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, 105 डिग्री का कोण हमारा किधर बन रहा है, देखिए ये रेखा पे स्थित है। हाँ, रेखा पे स्थित, देखिए 105 कहाँ है, यहाँ पे देखिए 90 है, 90 के बाद 100 है, 100 के बाद यहाँ पे हमको 5 गिनना है, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि यहाँ पे, यहाँ हमारा बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इनको मिला दूँगा। तो मिलाइए। ओके, अब देखिए ए वाली रेखा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि अच्छा लगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब देखिए हमारा जो ये चतुर्भुज है ये क्या हो गया, बन गया। अब देखिए यहाँ पे कोण डी क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना, क्योंकि दो लंबवत रेखाएं यहाँ पे मिल रही, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ए हमारा कितना है, 105 डिग्री है। आप जोड़ सकते हैं, सभी का योगफल कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रचना करूँगा। हमारा डी पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि ये हमारा एक चतुर्भुज तैयार हो चुका है। चलिए अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, इनकी रचना करूँगा। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, रचना। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आगे चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेखाखंड ए बी कितना 5.5 सेंटीमीटर का खींचा था ना, यानी कि एक रेखाखंड मैंने 5.5 सेंटीमीटर का खींचा था। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा पहली पॉइंट, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर, देखिए मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको लिखाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, आपको बोरिंग ना लगे। सेंटीमीटर खींचा। ओके, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचा। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखूंगा, दूसरे पॉइंट मैंने क्या किया था, यहाँ से 105 डिग्री का कोण बनाया था और यहाँ से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया था। मैं लिखूंगा फिर ए बी के बिंदु ए तथा बी से क्रमशः 60 सेंटीमीटर तथा 105 सेंटीमीटर के या फिर का लिख दो कि कोण बनाए। इतना तो आपको याद ही हो जाएगा ना। याद क्या करना है, जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे अपनी भाषा में लिख दो। ऐसे नहीं कि सेम टू सेम आप मेरा ही उतार दो, आप ऐसा अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए तीसरी बार मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखिए कोण बनाया था, मैंने लिख दिया कि हाँ मैंने कोण बनाया था, ए और बी से, ए से 60 और बी से 105 बनाया था। अब मैं क्या किया था, इसके बाद यहाँ से एक चाप लिया था, इसको काटा था बिंदु सी पर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, बिंदु बी से 3.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लगाकर
BC पर काटा। मैंने क्या किया था, यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर एक चाप लगाया था और यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया था, यानी कि C पे काटा था। हो गया ना, मैंने यहाँ तक कर दिया। अब फिर मैंने यहाँ पे इसको मिलाया था। अब फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे चौथे में, चौथा पॉइंट लिखूँगा बिंदु C से 105 अंश का कोण, यहाँ पे अंश का कोण लिख दो, अंश का कोण बनाया जो 60 अंश के कोण को मतलब यहाँ पे जो मैंने 60 अंश का कोण बनाया था, इसको यहाँ पे D बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो 60 अंश के कोण को बिंदु D पर काटता है, ऐसे लिख दो। बस आपकी रचना हो गई। देखिए मैंने क्या किया था, एक रेखाखंड 5.5 का खींचा था, फिर A और B से मैंने क्या किया था, 105 160 का कोण बनाया था। फिर मैंने यहाँ से 3.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लेकर C बिंदु पे काटा था। फिर इसको मैंने यहाँ से 105 डिग्री का कोण बनाया और यहाँ पे क्या कर रहा है, 60 अंश के कोण को D बिंदु पर काट रहा है। बस इतना ही किया। अब मेरा यहाँ पे चतुर्भुज तैयार हो गया। तो पाँचवें मैं लिखूँगा अतः ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है। देखिए कितना सिंपल बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न क्या हो गया, तैयार हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। चलिए बच्चों, अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, एक आयत की रचना कीजिए। अब की बार हमको क्या बनाना है, आयत बनाना ना। तो कह रहा कि जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हों, इनके दोनों विकर्ण नापिए। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आयत के बारे में बता देता हूँ। आयत की यहाँ पे सिर्फ 2 भुजाएं, यानी कि होती हैं 4 भुजाएं, लेकिन 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और यानी कि 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि जो आमने सामने की भुजा रहेगी वो बराबर होगी, और इधर छोटी छोटी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, यदि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा आयत बनाऊँ, ये देखिए हमारा क्या है, आयत है। ऐसे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, एक आयत है। ओके, आयत है ना, यानी कि ए भुजा इसके बराबर होगी, ए भुजा इसके बराबर होगी। अब यहाँ पे दिया है 4.5 सेंटीमीटर और एक दिया है हमारा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हमेशा ये जो लंबाई होती है, ये जो हमारी लंबाई होगी, ये हमेशा क्या होगी, बड़ी भुजा मानी जाएगी। यानी कि ये हमारा 6 होगा। ओके, ये हमारा 6 होगा और ये हमारा 4.5 होगा। अच्छा ये बताइए, जब ये 4.5 होगा तो ये भी तो 4.5 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर ये 6 की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक यहाँ पे आयत है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। मैं इसलिए सबसे पहले आपको बता रहा हूँ ताकि अब जब आप रचना करो ना, इनको अच्छे से फिगर को बनाओ ना, तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए इनके जो कोण होते हैं क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यही अभी हमारा काम करेगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आयत की निर्माण करूँगा। चलिए देखिए, तो हमको क्या दिया है, हमने आपको बता दिया कि हमेशा ये जो नीचे वाली यानी लंबाई होती है, ये भुजा सबसे बड़ी होती है। तो हमारा जो 6 सेंटीमीटर होगा, ये क्या होगा, हमारी लंबाई होगी। यानी कि मैं एक 6 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ, क्या, यहाँ पे रेखाखंड। तो 6 सेंटीमीटर हमको लेना है। तो 6 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक। देखिए मैंने 6 सेंटीमीटर खींच लिया। अब हमको क्या कहना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 भुजाएं खड़ी हैं ना, 90 डिग्री का कोण बना के खड़ी हैं। अच्छे बताओ, अगर हमको 2 भुजाएं खड़ी करनी हो तो हमको कैसे पता चलता है, हमको कोण के माध्यम से पता चलेगा कि हमारी क्या है, दोनों भुजाएं किस तरफ हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 का कोण बनता है अंदर, तो हम 90 का कोण बना के चलेंगे। चलिए देखिए 90 का कोण बनाइए। तो देखिए 90 का कोण बनाएंगे, तो ये पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये हमारा ए है, ए हमारा क्या है, बी है। चलिए बनाइए। तो आपको ऐसे चाँदा को ऐसे रखना है इसी पॉइंट पे,
ऐसे रखने के बाद आपका 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? ये तो बहुत ऊपर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे बन रहा है। थोड़ा सा सीधा हो जाओ यार, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ना। तो मैंने इधर 90 डिग्री का कोण बना दिया। अरे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा दोस्तों ब्लर हो गया क्योंकि थोड़ा सा वीडियो जूम है ना, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं अच्छे से फिगर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि जब कैमरे के सामने हाथ जाता है ना, थोड़ा सा ब्लर मार देता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको मिला दूँगा। मैंने इनको मिला दिया और इनको देखिए इनको मिला दिया। ये क्या है? दोनों किरण हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना है कि यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक क्या है, यहाँ पे हमको काटना है, नाप करके काटना है। जैसे मैंने नाप करके काटा था ना, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे लंबाई हो चुकी है, तो चौड़ाई जो दूसरी भुजा हमारी छोटी वाली वह कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर की है। तो मैं यहाँ पे इसमें नापूंगा ना, यहाँ पे नापूंगा, देखिए कितना, 4.5 सेंटीमीटर हमको लेना है। देखिए बच्चों यहाँ पे नाप लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने नाप लिया है 4.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे देखिए 4 है ना, 4 के बाद 5 लाइन गिनोगे तो इस वाली बड़ी वाली पे आएगा, बीच वाली पे। तो कितना है? 4.5 का है। मैंने पहले से सेट करके रख लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेट करता तो वीडियो ब्लर होता और आपको दिखाई नहीं देता। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रखना है और ऐसे क्या करना है, ऐसे चाप लगाना है। तो मैंने यहाँ पे रख के ऐसे इनको काट दिया ना। फिर इतना तो यहाँ भी तो काटना है, तो मैं इतना यहाँ भी काट देता हूँ, मैं इतना यहाँ भी काट देता हूँ। ओके चलिए, अब क्या करिए, इनको मिला दीजिए। तो मैं यहाँ पे इनको ऐसे मिला दूँगा। देखिए जब आप करा करिए ना, तो यहाँ पे ऐसे नोखान को ऐसे रख दिया करिए, ऐसे नोखान को ऐसे रख दिया करिए, या फिर इस वाले से हल्का सा बीच में पॉइंट करके गाढ़ा कर दिया करिए, ऐसे ऐसे, यहाँ भी ऐसे। ओके चलिए, अब देखिए मिला दो। तो मैंने यहाँ से इसको क्या किया, मिला दिया। तो इस वाले पेन से मिलाऊंगा ताकि आपको दिखाई दे। मिला दिया ना। अब देखिए हमारा क्या हो गया, आयत बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। ओके, ये हमारा क्या है, एक आयत है। क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा क्या है, इसके बराबर है। तो ये कितनी है, ये हमारी है 4.5 सेंटीमीटर, और ये हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी हमारा कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर का। ओके, तो हमारा ए था, ये हमारा बी है, ये हमारा सी, और ये हमारा क्या है, डी है। ओके, तो जैसे जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। तो मैंने सहारा लिया था यहाँ बनाने के लिए 90 डिग्री का कोण। ओके, यहाँ सहारा लिया था बनाने के लिए 90 डिग्री का कोण। तो चलिए अब मैं यहाँ पे रचना करना शुरू करता हूँ। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे इसको बनाया है वैसे वैसे ही आपको रचना करनी है। तो रचना क्या है, आप हेडिंग डाल लीजिए। देखिए चलिए बच्चों, तो पहली रचना लिखिए। पहली रचना क्या है, पहली रचना हमारी है, मैंने क्या किया, मैंने एक ए बी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है। तो मैं लिखूंगा सर्वप्रथम। देखिए सभी का रचना जैसे मैं यहाँ पे लिखा एक ही प्रकार से है, बस यहाँ पे आप क्या कर रहे हो वो लिख दो, रेखाखंड। और मैं आपको शॉर्ट करके यहाँ पे लिखाने की ज़्यादा बड़ा कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ और थोड़ा सा शॉर्ट लिखा रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर खींचा। ओके, अब देखिए खींचने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने ए और बी पे 90 डिग्री का कोण बनाया था। तो मैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखूँगा, बिंदु ए तथा बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया।
ओके, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इस पे और इस पे रख के 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक यहाँ पे चाप सेट किया और यहाँ पे सी और डी पर काटा। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया था, जितना ए है उतना ए है, तो मैंने एक ही उसी से सेट करके यहाँ पे रख के इसको काटा है, फिर ए पे रख के इसको काटा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा तीसरे वाले में, बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर कितना था, 4.5 था, तो 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप लगाया जो यहाँ पे देखिए, मैंने जब चाप लगाया था तो सी और डी पे काटा था ना, तो मैं लिखूँगा जो क्रमशः सी तथा डी पर काटता है। ओके, चलिए इसके में मैंने क्या किया था, मिला दिया था, तो मैं चौथे में लिखूँगा, क्योंकि मैंने इसको इससे मिला दिया था ना, तो लिखूँगा बिंदु सी तथा डी को मिलाया। अच्छा बच्चों, मैंने इसका सहारा क्यों नहीं लिया, मैंने यहाँ पे निर्धारित करने के लिए कि मैं किस जगह पे मिलाऊं, मैंने इसका सहारा क्यों नहीं लिया, क्यों यहाँ पे डिग्री का कोण नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सभी क्या है 90 डिग्री के कोण बनते हैं। ये भुजा इसके बराबर होती है, दूसरे आमने सामने भुजा बराबर होती है, बस उतना हमको खींचना था, इसलिए मैंने कोण का सहारा नहीं लिया। ओके, तो आपके पास कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से समझ जाइए। चलिए अब हमारा यहाँ पर देखिए चारों हो चुके हैं, तो हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाँचवें में, अतः ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज नहीं यार, आयत। उससे क्या हुआ, आप यहाँ पे ये तो एक चतुर्भुज ही है ना, आयत है, आयत भी तो एक चतुर्भुज ही है, क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन आयत है तो यहाँ पे आयत लिखो। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको बोला है कि इनके दोनों बीकड़ मापिए, यानी कि इनके दोनों बीकड़ क्या होंगे, AC और BD। तो मैं माप लेता हूँ कितने कितने हैं। तो सोचिए बीकड़ में, चलिए यहाँ पे बीकड़ को ड्रा ही कर देता हूँ। ये क्या है, बीकड़ है, इनको भी ड्रा कर दीजिए, तब मापते हैं। चलिए अब माप लीजिए कितना है। तो मैं इसको माप रहा हूँ, DB को माप रहा हूँ, कितना आ रहा है। सबसे पहले AC को माप लीजिए, AC कितना है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1, यानी कि लगभग में 8 से कम ही है, तो यहाँ पे 7.567, यानी कि 7.6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7.6, यानी कि बीकड़ यहाँ पे लिख देते हैं। बीकड़ हमारा जो AC है वह आ रहा है 7.6 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं इसको, ये कितना है, ये भी वही है 7.6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो BD है ये भी आ रहा है 7.6 सेंटीमीटर। दोनों बीकड़ क्या है, आपस में बराबर है। ओके, अब देखिए आपका यहाँ पे दूसरा सवाल हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब आप प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलने वाले हैं, तो चलिए मूव करते हैं। चलो बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कोण P बराबर कोण R बराबर कितना 105 सेंटीमीटर और कोण
यस बराबर कितना 75 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कोण पी बराबर कोण आर का। इसका मतलब है बच्चों कि हमारा जो कोण पी है वो क्या है, कोण आर के बराबर है, यानी कि दोनों क्या हैं 105 सेंटीमीटर के हैं। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पी क्यू रेखाखंड 3.5 सेंटीमीटर का खींचूंगा। तो चलिए देखिए 3.5 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पे देखिए 5 ए है, तो हमको 3.5 लेना है। तो यहाँ पे आइए 3 तक आइए, 5 तक नहीं 3 तक आना है, क्योंकि 0 से 3 तक आओगे फिर इसके आगे 5 लाइन और गिनोगे, 1 2 3 4 5। ये बड़ी वाली रेखा यहाँ पे इतना बड़ा खींचना है आपको, यहाँ से यहाँ तक मैंने खींच लिया। ओके चलिए अब देखिए ये हमारी क्या है, पी क्यू रेखा है। क्या है, पी और क्यू है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अब देखिए हमको यहाँ पे दिया है क्यू आर। अब क्यू आर हमको दे दिया, लेकिन हमको यहाँ पे देखिए क्या कोड दिया है, नहीं, कोड हमको क्यू का नहीं दिया है। तो मैं किस तरफ जाऊँ, हमको कोड नहीं पता है, तो हमें किस तरफ 6.5 सेंटीमीटर खींचूँ। तो हमको कोड क्यू पता होना चाहिए, तभी मैं वो रास्ता पे जा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो चतुर्भुज के चारों अंतः कोण का योगफल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो क्या मैं निकाल लूँ, चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण यस बराबर कितना है, 360 डिग्री है। ओके अब देखिए आपको कोण पी दिया है कितना, 105 डिग्री। तो आपको यहाँ पे 105 डिग्री ऐसे लिख देना है, प्लस कोण क्यू आपको नहीं मालूम है, एक ज्ञात कहना है, प्लस कोण आर भी आपका 105 है, क्योंकि कोण पी कोण आर बराबर हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे मैं इसके स्थान पे कोण आर के स्थान पे 105 रख देता हूँ। ओके 105। फिर देखिए प्लस कोण यस कितना है 75 डिग्री, तो यहाँ पे 75 डिग्री हो गया, बराबर कितना 360 हो गया। ओके चलिए अब देखिए मैं 105 और 75 को जोड़ लेता हूँ। 105 कितना हुआ, 210 हुआ। 210 में अगर मैं 75 को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 285 होगा ना, हाँ 285 होगा। तो कोण क्यू प्लस 285 सभी को मैंने जोड़ लिया है, बराबर कितना है 360 है। तो कोण क्यू बराबर 360 में से आप क्या करो, इस 285 को घटा दो। मैं देखिए जगह इसलिए थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा ना, इसलिए। अब देखिए घटाइए, तो 360 में से 285 घटाओ कितना आएगा, 75 आएगा ना, हाँ 75 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, कोण क्यू का मान 75 आ गया। चलिए अब यहाँ पे हमको सभी का मान मालूम हो गया है, अब मैं अच्छे से अपने रास्ते पे चल सकता हूँ। देखिए कोण क्यू क्या है, 75 डिग्री है। तो यहाँ से कोण क्यू पर मैं 75 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। चलिए देखिए 75 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इधर से बनाइए। देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70। अब 70 में 5 और जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। तो 5 लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। चलिए अब इनको खींच लीजिए। मैंने खींच लिया है। चलिए अब देखिए फिर मैं पी का हमारा कोण कितना है, पी हमारा कितना है 105 डिग्री है। तो मैं यहीं लगे पी को भी बना लेता हूँ 105 डिग्री। तो अच्छे से सेट कर लो, मैंने यहाँ पे बना लिया है। चलिए अब देखिए 105 डिग्री किधर है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 90 के बाद क्या है, 100 है, 100 के बाद 105, यानी कि इन्हीं के बीच में होगा 100 और 110 के बीच में। तो 100 के बाद 5 गिनती है, और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका 5 आ रहा है।
तो चलिए इनको मिला लीजिए। मैंने मिला लिया दोस्तों। चलिए अब देखिए ये कितना था, क्यू आर कितना था, क्यू आर हमारा 6.5 सेंटीमीटर था। तो चलिए मैं यहाँ पे नाप लेता हूँ 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे पहले से सेट करके रखा है 6.5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए, काटिए क्यू आर, इसको केंद्र मानिए और यहीं पे आप ऐसे काट दीजिए। मैंने काट दिया, ओके, इसको काट दिया है। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट हो गया। चलिए अब देखिए ये हमारा आर है, आर कितना दिया है कोण। अब यहाँ पे हमको रेखा खींचनी है, तो मैं यहाँ पे खींच दूँ, यहाँ पे खींच दूँ, क्या यहाँ पे खींच दूँ, नहीं, ऐसे नहीं खींचना है। हमको कोण बताइए मुझे किस दिशा में खींचना है। तुम्हारा कोण कितना है आर, आर कितना है 105 डिग्री, तो यहाँ पे बना लो 105 डिग्री। अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे इनको सेट कर लिया है। अब 105 डिग्री का आप कोण बनाइए। देखिए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका 100 है, 100 है ना, तो 100 है, तो 100 के बाद इधर हल्का सा इधर ना, तो देखिए 100, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब मैं इनको मिला देता हूँ। तो मिलाइए, तो हमको इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा ना। देखिए कितना छोटा हो गया, तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे मिला देता हूँ। तो ए आपका क्या हो गया, ए आपका एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस तैयार हो चुका है। ये हमारा यस है, यहाँ पे देखिए 75 डिग्री का कोण बन रहा है, ओके। और यहाँ पे कितना 105 डिग्री का, यहाँ पे कितना था पी, ये भी 105 का था। ये हमारा कितना था 75, ओके। चलिए अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे इनकी क्या करूँगा, रचना करूँगा। तो रचना करूँगा, तो रचना देख लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत हो चुकी है बनाने में। तो रचना लिखिए, रचना में पहली रचना लिखिए। आपने सबसे पहले क्या किया था, एक रेखाखंड पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर खींचा था ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे पहला, सर्वप्रथम रेखाखंड पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींचा। यानी कि मैंने यहाँ पे पी क्यू खींचा था कितना, 3.5 सेंटीमीटर हो गया पहला। दूसरा हमने क्या किया, पी और क्यू पर 105 और 75 डिग्री का कोण बनाया था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी क्यू के बिंदु, पी तथा क्यू से क्रमशः 105 तथा 75 डिग्री के कोण बनाए। हो गया। चलिए अब देखिए तीसरा क्या किया था मैंने, Q को केंद्र मानकर यहाँ पे कितना था, ये 6.5 सेंटीमीटर था ना। तो 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो उसे आर बिंदु पर काट रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बिंदु Q को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो आर बिंदु पर काटता है। आर पे ही काट रहा था ना, मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया था, देखिए मैंने यहाँ पे काटा है आर बिंदु पे। चलिए फिर मैंने क्या किया,
यहाँ पे आर से मैंने क्या किया था, 105 डिग्री का कोण बनाया था। आर से मैंने 105 डिग्री का कोण बनाया था। तो यहाँ पे लिखिए चौथे में बिंदु आर से 105 डिग्री का कोण बनाया, ओके। जो कोण P को बिंदु यस पर काटता है। क्या किया था, मैंने कोण बनाया था। जब मैंने ऐसे रेखा खींचा, ये जो बिंदु P वाला कोण था, इसको यस बिंदु पे क्या कर रहा था, काट रहा था ना। यहाँ पे देखिए क्रॉस करके जा रहा है ना, तो इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हमारा यस बिंदु बना। तो जो यस बिंदु पर काटता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। तो हमारा अब यहाँ पे रचना पूर्ण हो चुकी है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5वें पॉइंट में, अतः PQRS अभीष्ट चतुर्भुज है। ओके बच्चों, तो हमारा तीसरा भी देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे रचना भी हो चुकी है, फिगर भी बन चुका है। तो चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलता हूँ और हमारा वहीं लास्ट है। चलो बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 70 डिग्री, कोण B बराबर 110 डिग्री और कोण D बराबर 85 डिग्री। AB और DA को मापिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ओके। चलिए देखिए BC 5.5 सेंटीमीटर। तो 5 के बाद 1 2 3 4 5, ये इस लाइन तक आना है, इस लाइन तक, यानी कि यहाँ तक हमको आना है। जितना मतलब 5 के बाद बढ़ाए आप उतना रेखा गिन लीजिएगा। 5 तक आइए और 5 रेखा और गिन लीजिए। 6 होगा तो 6 रेखा गिन लेंगे। तो ये हमारा क्या है, BC है। क्या है, B और C है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कोण B बराबर 110 डिग्री और यहाँ पे हमको कोण C नहीं मालूम है। अच्छा बताइए, कोण C नहीं मालूम है तो मैं क्या करूँगा, मुझे कोण C निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले निकाल ही लेता हूँ, तब इसके बाद हल करूँगा। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। कोण A दिया है 70 डिग्री, यहाँ पे देख सकते हो। कोण B हमको दिया है 110 डिग्री, लेकिन कोण C हमको मालूम करना है, तो कोण C ऐसे ही रहेगा। प्लस कोण D दिया है 85 डिग्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर कितना, 360। अच्छा सभी को जोड़ लीजिए। 110 में 70 जोड़ोगे 180 होगा, 180 में 85 जोड़ोगे 265 होगा। यानी कि कोण C प्लस 265 डिग्री बराबर 360। तो कोण C बराबर 360 माइनस 265, तो कितना आ जाएगा कोण C बराबर, कोण C बराबर हमारा आ जाएगा 95 डिग्री। यानी कि 360 में से यदि यहाँ पे 265 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 95 ही आएगा ना, क्योंकि ये 10 हुआ, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ये हमारा देखिए यहाँ से उधार लेंगे 15, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, 2 में से 2 गए 0, यानी कि 95 आएगा। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो कितना है, यहाँ पे हमको सबसे पहले मैं बना लेता हूँ कोण, चलिए B बना लेता हूँ। तो कोण B बनाइए, तो पहले रेखा पे यहाँ पे रखिए। तो मैंने रख लिया है। चलिए अब देखिए कितना है, कोण B 110 डिग्री है। तो 110 का किधर है, 110 देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 110 देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना,
क्योंकि देखिए ए 110 है, तो चलिए 110 हो गया, मैं इसे खींच देता हूँ। ओके, चलिए 110 हो चुका है। अब देखिए फिर यहाँ पे कितना है, सी 95 डिग्री, तो चलिए सी मैं 95 कर देता हूँ। तो 95 किधर है, 95, तो आप यहाँ पे 90 है ना, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो इसके बाद 5 और गिन देंगे। तो 1 2 3 4 5 ये बिंदु है, तो यहाँ पे लगा दो। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे खींच दिया किरण। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है कि सी डी कितना है, 4.1 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं सी डी यहाँ पर बना लेता हूँ, देखते हैं डी बिंदु कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले मुझे 4.1 लेना पड़ेगा, तो मैं 4.1 यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए 4.1, 4 के बाद एक लाइन और, तो हमारा थोड़ा सा और बाकी है, सेट हो चुका है। देख सकते हैं 4.1 यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको केंद्र मानकर यहाँ पे ऐसे एक चाप लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया। ओके, चलिए अब ये जो पॉइंट है हमारा, ए वाला, ये हमारा क्या है, डी है, क्योंकि हो गया सी डी कितना था, 4.1 सेंटीमीटर था। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका भी नामांकन कर देते हैं, 5.5 सेंटीमीटर का। ये कितना था, 95 डिग्री का कोण बना रहा था। अब हमको दिया है कोण डी, कितना दिया है, कोण डी कितना, 85 डिग्री दिया है। मैं कोण डी बना लेता हूँ यहाँ पे 85 डिग्री वाला। तो देखिए ऐसे रखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे रख देना, मैंने रख दिया। तो 85 डिग्री हमारा कहाँ बन रहा है, देखिए ये क्या है, 80 है, 80 के बाद 85, 50 के बाद 90, 90 बाद 100, तो 80 बाद इधर आएंगे ना, क्योंकि इधर बढ़ रहा है, देखिए कोण इधर बढ़ रहा है, 100 110 120, यहाँ पे 90 होगा, तो 90 आपको दिख रहा है। यानी कि 85 कब होगा, 90 से 5 इधर होगा, या फिर 80 से 5 इधर होगा। तो 5 लाइन मैं इधर गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ है, कुछ यहाँ पे ऐसे बन रहा है। ठीक, तो चलिए मैं ऐसे सीधी रेखा खींच देता हूँ ऐसे। हल्का सा ऐसे खींच देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना बच्चों, तो थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, या इसको रेखा को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो आप समझ जाइएगा। मैं यहाँ पे कोण निकाला हूँ, मस्त यहाँ पे थोड़ा सा, ये मस्त में 60 डिग्री है, नहीं ये 60 नहीं, ये 70 है। कितना है, ये 70 डिग्री का है, और ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है। ये वाला हमारा क्या, ए पॉइंट है। ये तो 360 जो बराबर किए थे वो है बच्चों, आप समझ लीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ बच्चों कमेंट मत करिएगा कि यहाँ पे गलत है, बहुत मुश्किल सी वीडियो यहाँ पे बन रही है। ओके, क्योंकि बार बार ये तो वीडियो ब्लर हो जा रही है, तो ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, तो मैं अच्छे से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया था तो गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं है, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या है, 70 है, हमारा क्या है, ए है। अब देखिए बच्चों 70 ही क्यों माना, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी सी डी निकल चुका है, तो ए होगा, तो ए हमारा कितना है, 70 डिग्री है, तो हमारा क्या होगा, 70 डिग्री होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए वाला कौन सा था, हमको यहाँ पे नापना था ना कुछ, हाँ बोला था कि ए बी और डी ए नापिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो डी ए है, डी ए हमारा कितना है, मैं नाप लेता हूँ। डी ए हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, कितना है 8, देखिए यहाँ पे 8 आ रहा है ना,
8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलिए। और कहा था कि ए बी मापने के लिए, तो ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ पे है, ए बी माप लेता हूँ। तो ऐसे रखिए, ए बी कितना है, यहाँ पे ए बी हमारा आ रहा है 6 के लगभग में आ रहा है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मैं ऐसे नाप देता हूँ। चलिए, अब देखिए बच्चों, मैं रचना करना शुरू करता हूँ। रचना। तो रचना के पहले चरण में लिखो। पहला मैंने क्या किया था, यहाँ पे BC रेखाखंड 5.5 सेंटीमीटर सर्वप्रथम खींचा था ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचा। ओके, चलिए। अब देखिए फिर दूसरे में क्या कह रहा है कि BC के बिंदु, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे देखिए BC के बिंदु जो B और C हैं उस पे 110 और 95 डिग्री का कोण बनाया था। देखिए अभी शुरू से लास्ट तक मैं वैसे ही यहाँ पे रचना कर रहा हूँ जैसे पहले करते थे। तो BC के बिंदु B तथा C से क्रमशः कितना डिग्री था, 110 तथा 95 का कोण बनाया। ओके, चलिए। अब देखिए तीसरे में मैंने क्या किया था, यहाँ से C को केंद्र मानकर 4.51 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया था जो D बिंदु पर यहाँ पे काट रहा है। तो मैं लिखूँगा बिंदु C को केंद्र मानकर 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया जो D बिंदु पर काटता है। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ से D से मैंने D कितना मारा था, मैंने कोण नहीं लिखा क्या, D हमारा 85 सेंटीमीटर था, तो मैंने D से 85 सेंटीमीटर का यहाँ पे कोण बनाया। तो चौथे में लिखूँगा बिंदु D से 85 सेंटीमीटर का कोण बनाया जो 110 अंश का कोण बनाने वाली, यहाँ पे देखिए जो 110 अंश का कोण बना रही, इसको क्या कर रहा था, काट रहा था ना, यहाँ पे देखिए क्रॉस किया है ना, काटा है, तो वहीं लिखूँगा बनाने वाली रेखा को बिंदु A पर काटता है। बस जितना मैंने किया था उतना लिख दिया। देखिए बच्चों, यदि आप एक रचना याद कर लेते हो तो सभी उसी टाइप से हैं, वैसे ही आपको लिखना है। ओके, चलिए। अब फाइनली मैं लिखूँगा क्या, अतः ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे अपने अभ्यास 10D के चारों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मैंने आपको कोड बनाना सिखाया, रचना करना भी अच्छे तरीके से सिखा दिया है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो अभ्यास 10E में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।